बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब सहरी की तैयारियां रात रात भर जागना, खानों की तैयारियां करना और इबादत कितनी पता नहीं, बहुत थोड़ी इबादत होती है। लोग टीवी देख रहे होते हैं, टीवी के वो फजूल प्रोग्राम जिसमें लोग बैठे हुए हैं, एक मजमा लगा के बैठे होते हैं और बहुत सारे लोगों को बिठा दिया जाता है नातें और दूसरी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप ख़ुद अल्लाह की, अपने आप से अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि ये इबादत नहीं है। इबादत वो है जो कि आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये इबादत होती है। ऐसी महाफिल में जमा होना और इन सारी चीज़ों में शरीक होना इबादत नहीं है। अच्छा जी, क्या हो रहा है मैंने तो ये बताया ही नहीं, मैं ऐसी बातों में पड़ गई। अच्छा जी, आप सभी लोग सीख रहे हैं सहरी पराठा बर्गर, क्योंकि ये सहरी में बन रहा है और सहरी में खाने के लिए, लेकिन आप इसको जब चाहें इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही लजीज फ्राइड कुकीज़। इनको खा के भी बहुत मज़ा आएगा। ये भी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है और ये मैं पहले आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। जहाँ जहाँ मैंने टीवी शोज़ किए वहाँ वहाँ मैंने आपको ये रेसिपी सिखाई है। तो ये बना के रख लें और अपना जार भर के रख लीजिए, तो इसमें आपको आसानी होगी कि जब चाहेंगे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारा सहरी पराठा बर्गर बन रहा है उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी? ऑब्वियसली कीमा चाहिए, उसमें आप मटन यूज़ कर सकते हैं, आप बीफ यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन का यूज़ कर सकते हैं। चिकन मेरे पास थर्ड फोर्थ ऑप्शन में आता है, बीफ या मटन। तो इसमें आप 500 ग्राम ले लीजिए और उसमें आप डालेंगे 1 अदद प्याज चॉप करके, 2 जवे लहसुन के हैं ये डाल देंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ों को फूड प्रोसेसर में डालेंगे। तो अगर चाहें तो चॉप इसलिए कह देती हूँ मैं कि मशीन में जब आप इसको पीसते हैं तो इसमें इसका पीसना आसान हो जाता है, लेकिन अगर बड़े पीस होते हैं तो बाज़ मशीनें प्रॉपर्ली पीस नहीं पाती हैं, तो कहीं कहीं प्याज लहसुन जो है वो आपका साबुत नज़र आएगा। ठीक है, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है, 2 जवे लहसुन के हैं। इसके अलावा इसमें हरा धनिया डाला गया है, तकरीबन 1 तिहाई प्याली, 1 चौथाई से 1 तिहाई प्याली तक ले सकते हैं आप। और इसके अलावा 3 4 5 तक हरी मिर्चें हैं और उन्हें बहुत ही बारीक काट लें या उसको कूट के डालें। ठीक है जी, सॉल्ट है और ब्लैक पेपर है और इसके अलावा ब्रेड का स्लाइस है, दरमियानी साइज़ के ब्रेड के 2 अदद हमने स्लाइस डाले हैं और बहुत थोड़ा सा नमक गया है इसके अंदर। सारी चीज़ों को मिक्स किया और इस तरह से यहाँ पर ये पैटी बना दिए गए। अच्छा, इन पैटी की खसूसियत क्या है? इसकी खसूसियत ये है कि इसको बहुत थिन बनाया गया है। इसको आप थिन बनाएंगे और थिन इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम इसको पराठे में रखेंगे। किस तरह से रखेंगे वो तो जब मैं असेंबल करूँगी तो ही आपको पता चलेगा कि इसको थिन क्यों बनाया गया है। अच्छा जी, इस यहाँ पर अब मैं हाँ जी, अस्मा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए अस्मा, कैसी हैं? हाँ जी, शुक्र है, ठीक ठाक। सहरी मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ जी, हाँ जी राहत, मैंने बात करनी थी। आपने कल परसों कहा था मिंट का शरबत जो है ना, ठंडे पानी में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर सही होगा। तो मेरी आदत है कि मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, तो क्या उससे ब्लड प्रेशर हाई रहेगा? मैं नॉर्मल ऐसे रखा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। आप उसको पी सकती हैं, नॉर्मल पानी में पी सकती हैं। बाही का पानी, बाही का रखा हुआ पानी? हाँ, घर का जो उबला हुआ पानी होता है, हाँ पी लीजिए। सादा पानी, फ्रिज में नहीं रखा होता तो ब्लड प्रेशर पे नहीं होगा ना उसका? नहीं, देखे आप उसमें कौन सा शरबत डाल रही हैं? लेमन का? कोई भी हो, कोई भी। जैसे कैरी का शरबत हो गया या आपने मिंट का बताया था वो। हाँ, कोई सा भी पी लें आप, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने वो प्याज सोते किए थे घी में और रख दिया, ब्राउन नहीं किए, तो क्या वो चल जाएंगे? नहीं, अगर प्याज में नरमी है, वो प्रॉपरली ब्राउन नहीं हुई है, तो वैसे आप फ्रिज में रख सकती हैं उसको, लेकिन क्या होगा फ्रिज में रखने से वो पानी छोड़ देगी। पानी तो बाहर इस तरह नहीं चलेगी? नहीं, बाहर नहीं चलेगी, ख़राब हो जाएगी। 1 आध दिन रख पाएंगी आप और उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ब्राउन ही ना किए इसलिए मेरा ख्याल है फ्रिज में रखते हैं। अच्छा, जो ब्राउन नहीं की उसे आप रख सकती हैं फ्रिज में, लेकिन अगर आपने रखा तो वो पानी छोड़ेगी, ये भी ख्याल रखिएगा आप, पानी छोड़ देगी। हाँ, तो आप 1 दिन 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए आप उसको फ्रिज में रख सकती हैं। जो नरम प्याज है आपकी, उसको फ्रिज में रख सकती हैं, इस्तेमाल कर लें, ख़त्म हो जाए फिर आप सौते करके रख दीजिए। तो मुझे तो उस दिन बात की समझ नहीं आई, मैंने 4 किलो कर ली है। ओए होए,
तो हाँ देखो, मैं यही कहती हूँ ना कि हर चीज़ फ्रीज करने के लिए नहीं होती है, मैं यही समझाती हूँ। गलती ये हुई कि मैंने ब्राउन नहीं ना की, हाँ। मैंने सिर्फ सोते की है, नरम की है। हाँ, नरम करेंगी वो आपको फ़ायदा नहीं देगी, अच्छा, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप प्याज में क्योंकि सड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना, और उसमें क्योंकि नमी होती है, तो नमी की बिना पर ये प्याज जो है ये ख़राब हो जाएगी। अब फ्रिज में रख दूँ तो बच जाएगी? फ्रिज में रखें, 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाँ, चलें ठीक है। हाँ। अच्छा राहत है, आखिरी बात, उसको कितनी देर उबालना चाहिए और उसको किस तरह फ्रिज में रखना चाहिए? किस चीज़ की बात कर रही हैं? कहते हैं ना काटना चाहिए बहुत ज्यादा, इसके जरासीम खत्म हो जाएं। किस चीज़ तो की ये बात सही है? फिर से बोलें, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? दूध को कितनी? अच्छा, दूध, देखो दूध को उबालने के लिए आपको जैसे जोश आ गया ना, 3 जोश देने हैं आपने। जी, जी। पहला जोश आया, देगची में ऊपर तक आ गया, ठीक है ना। अब आपने उसको चूल्हा कम कर देना है और उसको आपने दूध खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। उसके बाद 5 मिनट तक उबाल लें? नहीं, सुनिए मेरी बात। दूध जब ही ऊपर आता है, जब उसमें वो टेम्परेचर बन जाता है, जोश आ जाता है, तभी ऊपर तक आएगा। अगर वो ठंडा होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, तो दूध कभी भी ऊपर तक नहीं आएगा। तो आप उसको आपने जैसे ही पहला जोश आया, चूल्हा आपने फुल कर दिया, और फुल करने के बाद आपने फिर उसको जैसे आ गया, देगची से बाहर ना गिरे वो, आपने चूल्हा एकदम कम कर दिया, दूध एकदम सारा नीचे चला जाएगा। फिर चूल्हा आप बढ़ाएंगी, फिर वो फुल ऊपर आएगा, फिर उसी तरह से करेंगी। तो 3 बार ऐसे करेंगी आप, और उसके बाद दूध मुकम्मल तौर पर उबल जाता है और ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आप कर लीजिए, तो इंशाल्लाह लजीज बिल्कुल सही रहेगा। और फिर उसको ठंडा कर लें, ऐसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद फिर आप उसको फ्रिज में रखें। गरम गरम दूध ना रखा करें, क्योंकि गरम दूध रखने से ये होता है कि एक तो गरम चीज़ों को फ्रिज में रखना नहीं चाहिए। जब उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब ही उसको फ्रिज में रखना चाहिए। सारी चीज़ों को जो भी होती हैं गरम, जो हम खाना पकाते हैं, जो चीज़ें भी होती हैं, उनको उसी टेम्परेचर पे, यानी जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आपने उसको फ्रिज में रखना है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं बहुत ही सही फ्राई हुई है, ये देख रहे हैं कलर, आप कितना प्यारा कलर है। अच्छा, हम इसमें जो मैंने इतनी थिन बनाई है, इसकी एक वजह है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं असेंबल करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप इसको रखेंगे उसके अंदर। अच्छा, पैन क्योंकि मेरा छोटा है तो जाहिर है कि मुझे 1-1, 2-2 को ही करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़रा सा कुकिंग ऑयल, आप देख रहे हैं मैं कितने कम ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ। कबाब वगैरह बनाने के लिए, पैटी बनाने के लिए कोई हमें ज़्यादा फैट नहीं चाहिए होता, बराए नाम चाहिए। अच्छा, इतना पतला कैसे बनाएंगे ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी। इसके लिए आपने यही पॉलीथीन शीट या पॉलीथीन बैग जो होता है वो रख लें, हाथ को गीला करें और इसको फैला लें, बस आराम से बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि गोश्त में से उसके जूसेस निकलते रहते हैं, तो ये आगे से उसको जो हमारा स्पैचुला है को ये ज़रा स्टिकी कर देता है। अच्छा, आँच ऐसी रखेंगे कि आपका जो ये मीट है, जो हमने पैटी का मिक्सचर बनाया हुआ है, इसमें से पानी नहीं निकलना चाहिए। पानी निकलेगा तो पैटी आपका ख़राब होगा, ड्राई हो जाएगा। तो आँच देखें मैंने किस तरह से रखी हुई है। और तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा तेल डालेंगे तो ज़्यादा तेल, ये गारंटी नहीं है कि आपका पैटी अच्छा बनेगा। तो लोग बहुत सारे इस डर से डाल देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद पैटी टूटेगा नहीं। अब आप देखिए कितना थिन पैटी है, मैंने आपके सामने फ्राई किया है, तो नहीं टूटा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अगर आप उसको सही तरीके के साथ सब चीज़ें बाइंड करेंगे उसकी, और उसको फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह देंगे, तो डेफिनेटली ये ख़राब नहीं होगा और ना ही ये टूटेगा, ना आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसलिए क्योंकि हमने गोश्त में दूसरी चीज़ें कम डाली हुई हैं, गोश्त उसमें ज़्यादा है, तो इस वजह से वो स्टिकी हो रहा है। अच्छा जी, चलें जी, अब क्या होगा, यहाँ पर पैटी बनेंगे आप सभी के सामने, और इसका बनेगा बर्गर, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी सहरी के लिए सहरी पराठा बर्गर। और इसके लिए पराठे बहुत छोटे छोटे बनेंगे और आटा वही सिंपल जो घर की रोटी का आटा बनता है बिल्कुल वही गूँधेंगे। और इसको जैसे हम आम पराठे बनाते हैं, बस उसमें थोड़ा रोल किया, हल्का सा घी लगाया और थोड़ा सा उसमें आटा छिड़का और उसको स्पाइरल उसमें शेप में रोल कर लिया। मैं भी आपको सिखा देती हूँ। ख़वातीन को खूब आते हैं पराठे बनाने, भाई उम्रें गुजर जाती हैं बेचारियों के नाश्ते में पराठे बनाते बनाते। तो मैंने कहा जल्दी पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे दिल चाहे कोई सा भी पराठा आप बना लें। पेड़े छोटे बनाएंगे और छोटा पराठा बनाएंगे। चलिए जी, अच्छा जी, इसमें हम अब घी डालेंगे। मेरा स्पैचुला मेरा ख्याल ले गए ये लोग। हाँ जी, मेरा स्पैचुला दे दीजिए प्लीज़। स्पैचुला दे दें। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये पेड़ा लिया। हाँ जी, मिसेस फ़हीम है, कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। स्पैचुला दे दें। रमज़ान मुबारक आपको। बहुत मुबारक हो आपको भी। जी बोलिए। जी, रात यार पराठा तो आप बना ही रही हैं, मुझे फ्रोज़न पराठे का भी चाहिए, आप वो भी दें। चलो अभी बता देते, छोटे नन्हे से पराठे में बता देती हूँ ना तुम लोगों अच्छा, को। दूसरा एक बात हाँ, और रात ये बता दें, मैं पकोड़े बनाती हूँ आलू के, तो उसमें हाँ, ऑयल बहुत होता है, तलने के बाद ना खाए नहीं जाते। हाँ क्यों सही बात होता है। अच्छा, एक तो ये वजह हो सकती है कि आपने उसमें बेकिंग पाउडर या सोडा ज़्यादा डाल दिया है। नहीं, मैं तो बहुत कम डालती हूँ, पिंच के हिसाब से डालती हूँ। तो फिर ये होगा कि वो आपका बैटर पतला होता होगा, तेल ठंडा होगा। ठीक है, ये बन गया, समझ गई जी, ये भी हो सकता है। अच्छा, नहीं प्याज के तो सब अच्छे बनते हैं, लेकिन हाँ, आलू वाले में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, टेम्परेचर भी सही ना होने की वजह से। नहीं, ये नहीं है, मेटल का जो है जिससे कबाब बनाए थे ना अभी। हाँ, तो क्रिस्पी यूँ नहीं होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ खराबी है, क्योंकि वो उसमें ठंडे तेल में होते होंगे। तेल का टेम्परेचर या तो सही नहीं होगा। नहीं, वो हाँ, भी सही होता है। फिर क्या वजह हो सकती है? इसलिए तो पूछ रही हूँ, आप बताएं। हाँ, तो भाई देखो, जो वजह मैं जानती हूँ सबसे बढ़कर ये कि रेजिंग एजेंट अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो तेल बहुत पिएंगे। ठीक है ना। और अगर रेजिंग एजेंट आपका सही है, बैटर सही नहीं बना, तब भी होगा। और तेल अगर ठंडा है और उसमें आपने डाल दिए हैं, तब भी होगा। ठीक है ना। ये वजूहात हैं। अब बाकी मुझे नहीं पता कि क्या वजह हो सकती है, कि ज़ाहिर आप बनाती हैं, आप खुद देखें, इनमें से कोई वजह नहीं है तो फिर क्या वजह है। अपनी वजह को खुद तलाश किया करें। इससे ये होता है कि आपका अपना तजर्बा बढ़ता है। मेरा तजर्बा इसी तरह तो बढ़ा। मैं अपनी वजह खुद तलाश करती हूँ, किसी से नहीं पूछती थी मैं। हालांकि आप पूछें, कोई मसला नहीं, मैं यहाँ हूँ, मुझे अच्छा लगता है बताना कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो लेकिन फिर भी आपको जब ये मालूम है कि ये सारी वजूहात नहीं है जो मैंने कही है, तो फिर क्या वजह है वो आपको पता है। ठीक है ना। तो वो आप ज़रूर देखें और उसको फिर वो मिस्टेक ना करें। अच्छा, अभी बहुत गहरे गहरे रंग के नहीं, खूबसूरत सुनहरे रंग के पराठे उतारें, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं भाई। एक बनाने में मुझे पसंद है, हालांकि टाइम लगता है भाई, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पसंद है। घी थोड़ा ही लगाया है मैंने, आप सभी ने देख लिया है, बहुत ही ज़रा सा घी है। और अच्छा, फ्रोज़न पराठे के लिए मैं अभी आपको बताऊंगी वही रेसिपी, वही तरीका जो है वो छोटे पराठों के लिए। ठीक है जी। पहले मैं बर्गर को असेंबल करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। चलें जी, ओके। देखें जी, हमारे हो गए हैं पराठे बहुत ही अच्छे। इनको मैं यहाँ पे रखूँगी और अभी रोल नहीं कर रहे, थोड़ी देर के बाद करेंगे। सबसे पहले मैं असेंबल कर लूँ, क्योंकि फिर आपको पता है ब्रेक आ जाती है, फिर कोई ना कोई वजह हो जाएगी, तो फिर पूरी तरह से आपको पता नहीं चलेगा। इसको ऐसे तो मैंने जो रेसिपी में लिखा है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ आप उस तरह से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, हिजाब हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हैं आप? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में, आप सुनाइए। जी मैं भी बिल्कुल ठीक है। राहत, आपको जो है रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको उसकी। और आज माशाल्लाह से
आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपका हाँ। आप जो बर्गर पराठा बर्गर बना रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, और मैं अपनी मामा से ज़रूर कहूँगी कि वो ट्राई करें। बिल्कुल आप ट्राई भी करें, ट्राई करें। इंशाल्लाह, बिल्कुल। जी। हाँ, बोलो और और क्या कहोगी? और आपका शो बहुत अच्छा है। और सरफराज, आपसे वो कहना था कि जो कैरी वगैरह का शरबत है ना, हाँ, वो आप उसकी रेसिपी ज़रा रिपीट कर दीजिएगा। ओके ठीक है, मैं बता दे कोशिश करूँगी भाई, क्योंकि ठीक है। शो में जो है ना काम करते हुए चीज़ों को रिपीट करना या पुरानी रेसिपी कोई बताना, एक तो मैं फेवर नहीं करती इस बात का। दूसरी बात ये है कि शो में जो है वो जो करंट चीज़ चल रही होती है ना, वो चल रही होती है। जी, बस ठीक है आप ना? खाली हाँ, उसके इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दीजिएगा बस। अच्छा ठीक, कुछ नहीं है, कैरी है उसको उबाल लो, उसमें चीनी डालो, पानी डालो, पका लो, ठीक है। अच्छा जी, और मेरा लेटेस किधर? हाँ, तो आप इस तरह से करें तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा जी, ये मेरे पास लेटस है, सलाद पत्ता तो ज़रूर रखें, इस वजह से कि इसमें कोई भी वेजिटेबल का पोर्शन नहीं है, तो हम वेजिटेबल को कैसे रिप्लेस करेंगे? सब्ज़ी को तो डालना है ना भाई, सब्ज़ी तो ज़रूर डालनी चाहिए। थोड़ा सा मेयो डालें, अच्छा मैंने गरम गरम पराठे पर आपने देखा मैंने चीज़ डाला है और पैटी रखा है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा केचप भी डाल सकते हैं। इस एक पैटी में और रख दूंगी, अगर आपको लगता है कि ये आपको आई गेस बहुत मज़ा देगा, बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसमें पैटी इस तरह रखें, क्योंकि हमने छोटे बॉल्स बनाए और थिन पैटी बनाए हैं, तो इस वजह से ये आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा टोमेटो केचप, इसके बिना तो बहुत से लोगों का खाना नहीं होता है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ये हुआ अगेन, तो नहीं मैं चीज़ डालूंगी भाई। लेटस ज़रूर डालें, टमाटर भी ज़रूर रखें, और चेदर चीज़ है भाई ये, तो आप चेदर को इसमें इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा चीज़, ज़रा सा लेटस। अगेन आप देखें, बाज़ार की जो ब्रेड लेते हैं उसका मज़ा अलग है भाई, इसका मज़ा अलग है। ये पराठे में बना है, और हल्का सा सब कुछ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो फिर अपने पूरे फ्लेवर के साथ होता है, तो आपको हर चीज़ का टेस्ट आता है। मैं नो केचप क्लोज़ कर देंगे। देखें जी, कितना प्यारा बर्गर हमारा तैयार हो गया है, विदाउट एनी काइंड ऑफ ईस्ट ब्रेड, जिसमें कि ईस्ट को इस्तेमाल किया गया हो, वो हमने इस्तेमाल नहीं की। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तो फ़िलहाल इस प्लेट में देखेंगे, उसके बाद में आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना प्यारा बर्गर हमारा तैयार है, और आपको पराठे में ये बहुत ही लुत्फ़ देने वाला है। ठीक है जी, चलें जी, आ गई है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा, हम बनाएंगे कुकीज़, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है सहरी पराठा बर्गर, बहुत अच्छा बना है, यकीन जाने लजीज है, आपका को बहुत ही लुत्फ़ आएगा। अच्छा जी, अब बन रही फ्राइड कुकीज़। इसके लिए क्या करेंगे, 2 प्याली मैदा लेंगे, 2 अंडे, 2 प्याली मैदा, 2 अंडे, आधी प्याली चीनी, 1 चाय का चमचा है इसमें बेकिंग पाउडर, और इसमें दूध है थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा जाएगा, और इसके अलावा आधी प्याली कुकिंग ऑयल है। ज़रा सा मैंने इसके अंदर ऑरेंज का छिलका डाला है, तो ये ऑरेंज का छिलका आप डाल देंगे, अगर आपके पास है, नहीं है तो ज़रा सा वनीला एसेंस डाल दें, तकरीबन 1 चाय का चमचा। ठीक है जी, पूरी रेसिपी आपको बता दी मैंने। 2 कप मैदा, आधी प्याली चीनी, 2 अदद अंडे, आधी प्याली कुकिंग ऑयल, 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, और 1 चाय का चमचा ही वनीला एसेंस। ठीक है जी,
सब चीज़ों का, और बिल्कुल ज़रा सा दूध जाएगा इसमें, थोड़ा सा जाएगा। तो ये आप इसमें डाल के और सब चीज़ों को मिलाएं और गूंद लें, और गूंदने के बाद 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए, छोड़ दीजिए। तो उसके बाद फिर आपने जिस तरह मैं अभी बना रही हूँ, इसकी कुकीज़ आप इस तरह से बना लेंगे। ये फ्राइड कुकीज़ हैं, तो आपके लिए आसानी है बनाना, कोई बेकिंग वेकिंग नहीं है। जो बहुत सारे लोग बेकिंग से खौफज़दा होते हैं या ये सोचते हैं कि ज़्यादा टाइम शायद लगेगा, तो अनबेक्ड ये हमारी फ्राइड कुकीज़ हैं। तो इनको आपने इस तरह से थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको हमने रोल कर लेना है। ये देख लीजिए मुझे कि मैं किस तरह से इसको रोल कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि चीनी है ना तो ये चिपकेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा होगा हाँ ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो वैसा हो रहा है, तो ये चिपकेगा। आपने देखा उसके ऊपर कितना ग्लॉस आया हुआ है चीनी की वजह से। तो लेकिन बहुत अच्छी तरह से देखें जी, आपके सामने बन के ऊपर आ गई हैं। अच्छा जी, नाइफ़ आपकी अगर स्टिकी हो तो मैदा लगा लें। ये बना के रखें, जिन घरों में बच्चे हैं उनके यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। और फिर ये कि इफ्तार के बाद या सहरी के बाद आपका दिल चाहता है चाय के साथ कोई चीज़ हो, तो फिर उसके लिए तो ये बहुत ही आइडियल है। आपके पास बनी बनाई एक चीज़ रखी हुई है और आपने बस उसको सर्व कर दिया। नाहिद हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हैं आप? राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? हस्बे मामूल अब चाय नहीं है राहत। अरे बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपका इस पर प्रोग्राम देख के। बहुत खुशी हो रही है कि आपने मौके के हिसाब से जो अपनी रेसिपी सेट की हुई है इस पर। बहुत अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह। हाँ। बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल नई चीज आपने पराठा, बर्गर और कुकीज बना रही हैं। जी, बहुत नाइस, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ज़रूर बनाइएगा। बस ट्राई हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल और इंशाल्लाह, क्या अभी इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपका क्या होगा? दूसरा आप क्या बताएंगे इसमें? किस अगले प्रोग्राम में जी, क्या बताऊंगी? बिल्कुल। मैं क्या बताऊं आपको, मेरी मेमोरी इतनी वीक है, मुझे याद ही नहीं रहता मैं क्या बनाने अभी वाली हम अपनी फरमाइश दे बिल्कुल करेंगे आपसे। अब देना, मुझे फरमाइश दे दें आप। बस ज्यादा से ज्यादा पराठों की रेसिपीज बताइएगा ताकि ठीक है। शहरी हमारी अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह बनाती हूँ मैं, मतलब बिल्कुल। उसमें ऑयल भी ज्यादा ना हो और हाँ ठीक मजा है, भी बहुत आए खाने में। इंशाल्लाह चलो, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बना दूंगी मैं। थैंक यू, हाँ, थैंक यू बहुत- राज, मैं बहुत मजा बहुत आया। शुक्रिया, बहुत अच्छी कॉल थी, बहुत प्यार वाली कॉल थी। तो मैं ऐसे भी बता दूंगी कि हार्ट पेशेंट भी उसको खा सके, ऐसा पराठा सिखा दूंगी। तो पूरी कोशिश है कि सहरी में ही सिखा दूं। अच्छा जी ठीक है, ये आपने सीख लिया, ये हम और फ्राई करेंगे और ये हमारे हो जाएंगे। तो इसके ऊपर अब आपकी मर्ज़ी है, आप आइसिंग शुगर लगाना चाहें तो लगा लें, बट मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक मीठे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें कि हम इस पर कुछ और लगाएं। लेकिन उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर आपको लगाना है, उसकी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो भाई, ये बैच निकलेगा तो फिर वो फ्राई होगा। अच्छा, ख्याल रखिएगा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, तेज़ आंच पे अगर करेंगे, क्योंकि इसमें हमने शुगर डाली हुई है। देखें ना, मैं जो बातें कर रही होती हैं सारी टिप्स होती हैं, तो जो शुगर हमने डाली हुई है उसकी वजह से ये जल जाएंगे ऊपर से। और अगर आपने बहुत ही धीमी आंच पे किया तो ये तेल पी जाएंगे। तो आंच आपकी दरमियानी होनी चाहिए। देखें, और कढ़ाई बहुत तेल से भरी ना हो, मेरी बहुत तेल से भरी हुई है। ज़रा सा मैं बढ़ाऊँगी, चलें जी, बिल्कुल सही हो गई। देखें, ये आंच है और तेल में से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकलेगा तो भी आपकी कुकी जो है वो सही फ्राई नहीं होगी। और कलर सुनहरा सा आना चाहिए। देखें जी, बिल्कुल आइडियली हमें जो कलर चाहिए वो ही कलर इसमें आ गया है। मैं इनको निकालूंगी और दूसरा बैच अपना डालूंगी। देखें, और गरम गरम नहीं खाएंगे, इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद ही आप इसको टेस्ट करेंगे। चलें जी, अब मैं इसको जो हमारा बैच बाकी था ये डाल देते हैं। हाँ जी, फौजिया हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम राहत जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फौजिया? जी राहत है, लाहौर है। फौजिया क्या क्या देखा ये बताओ जल्दी से। बस माशाल्लाह बहुत प्यारा आप कुकीज़ बना रही हैं
और बर्गर तो मेरा फेवरेट है। अभी और पराठे में बनाओगी तो बस मज़ा ही आ जाएगा। पराठे बनाएंगे, हाँ। बिल्कुल सही बात है। आपको बंस नहीं मंगाने, बंस वाले बर्गर अलग होते हैं भाई, अलग मज़ा देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बर्गर वो बन वाले जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, बिल्कुल अच्छे होते हैं। ये अपनी रेसिपी है, वो अलग रेसिपी है। जी जी हाँ। जी, वो तो आप तो हर चीज़ पे इतना प्यारा क्रिएट करती हैं कि बहुत शुक्रिया। मतलब जबान क्या सब कुछ रूह पूरी वो हो जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश हो शुक्रिया। जाती है। हाँ फौजिया, कोई फरमाइश करो फटाफट। फरमाइश तो मेरी है कि जरा नगेट्स सिखाइएगा कोई। ठीक है तो बहुत है माशाल्लाह आपसे, लेकिन कोई चिकन जरा नगेट्स, डिफरेंट। चिकन नगेट्स सिखाऊं? हाँ चिकन नगेट्स, चलो इंशाल्लाह सिखाते हैं। तो ऐसे जरा से नई वेरिएशन के साथ ना। चलो सिखाते हैं, ठीक हाँ, है। तो फ्रोजन भी हो और है ना हाँ। हेल्थफुल भी अच्छे हों, सबसे बड़ी बात क्या अच्छे हो? हेल्थ के हिसाब से भी हेल्थ के अच्छे हिसाब हों। से भी अच्छे हों, ठीक है इंशाल्लाह बिल्कुल सिखा दूँगी। देखो हेल्थ के लिए तो अगर आप थोड़ी समझदारी करते हैं तो हर चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो जाती है। तो बस उसकी समझदारी होनी चाहिए और आप बनाएं उसको, और एतदाल में रहते हुए खाना चाहिए। एतदाल में रहते हुए खाएंगे तो हर चीज़ अच्छी है। इंशाल्लाह आपके हाँ। साथ रमजान गुजारेंगे। हर टिप इंशाल्लाह, आपकी वो इंशाल्लाह। एक से एक बढ़ के है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे हमेशा की तरह गुजरेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल गुजरेंगे। आप वक्तन फवक्तन हमें इतना अच्छा गाइड करती हैं कि कोई प्रोग्राम मिस करने को दिल नहीं चाहता। मिस हो जाए किसी वजह से लाइव, हाँ, हाँ। तो यकीन करें कि तशनगी रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है फौजिया। कि जरूर तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। हमसे मिस हो गया। तो फौजिया अच्छा तुम फेसबुक पे नहीं देखती हो? फेसबुक पे भी होता है, यूट्यूब पे भी होता है मेरा प्रोग्राम, तो आप फेसबुक से यूट्यूब से बड़े आराम से देख सकती हैं। तो वहाँ से आपको रेसिपी भी पूरी मिल जाएगी, इत्मीनान से भी देख लेंगी। अगर कभी हालात की बिना पर, सबसे बढ़कर तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है ना, तो जी कुछ कहा मुझसे? अच्छा चलें जी, ये फ्राइज़, वो फ्राइज़ कह रही हूँ मैं, कुकीज़ फ्राई हो रही हैं, आप सबके सामने आएंगे ये वाले बर्गर और कुकीज़ इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है सहरी बर्गर, पराठा बर्गर, और इसके अलावा फ्राइड कुकीज़ हैं। तो देखें जी, बर्गर खाली 2 ही बन सके क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम शॉर्ट है और जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, और स्क्रैच से आपको सारी चीज़ों को बताना होता है। तो उस तरह से तो दस्तरख्वान नहीं रख सका जैसे कि मेरा होता है। कम कम चीज़ें हैं पर बहुत ही शानदार है, आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा इसको बना के। मैंने बहुत डिटेल में आप सभी लोगों को सिखाया है। और ये जो फ्राइड कुकीज़ हैं ये तो ऑल टाइम फेवरेट, इसको बना के रखिएगा, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी फिर आप इसे स्टोर कर सकते हैं, और इसको आप अपने इफ्तार के बाद सहरी में चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, जैसे दिल चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, सहर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप हाँ सुनाइए। जी, अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। आपको वाकई आपको हम बहुत अरसे से देख रहे हैं और इतना अच्छा शो आपका होता है। आप बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा डिटेल में बताती हैं आप बहुत सब, और शुक्रिया। इतनी अच्छी चीज़ें बताती हैं। और अब जो बना रही हैं आप ये भी बहुत अच्छी है। बहुत ये शुक्रिया। क्या फ्रीज कर सकते हैं क्या चीज़? ये बर्गर पराठा? नहीं, पूरा तो बना के नहीं कर सकते आप। पैटी को आप रख लीजिए बस 1 हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्रीज़र में जाने के बाद ही ड्राई हो जाएगी, ये भी आपको बता दूँ मैं। अभी ये बहुत जूसी है, अभी जूसी है जी। और हाँ अभी चटनी और बनाएंगी आप? हाँ शायद बनाऊंगी मैं। जी। कौन सी चटनी, आपको कौन सी सीखनी है? मुझे तो मतलब मैं चटनी बनाती हूँ, मेरी ख़राब हो जाती है चटनियाँ। अच्छा, वो आप रखती नहीं होंगी, प्रॉपरली नहीं रखती होंगी। चटनी को फ्रीज़ कर सकते हैं आप, कुछ चटनियों को ना, हर चटनी तो नहीं, लेकिन कुछ चटनियों को कर सकते हैं, तो आप फ्रीज़ कर दिया करें। मैं जी आप सही कह रही हैं। मैं हाँ। फ्रिज में रखती हूँ, चाहे 1 हफ्ते के लिए रखूँ, लेकिन ना उसमें फफूंद लग जाती है। अच्छा, फिर ऐसा होता होगा, जिस जार में, किस चीज़ में रखती है पहले मुझे ये शीशे बताइए। की बोतल में। अच्छा, उसको ना एक काम किया करें आप, जब आप धोती है ना चटनी रखने के लिए, उसको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद आप उसको उबलते पानी में डाला करें, उसका ढकना भी और बॉटल को भी उसको उबालें तकरीबन
7-8 मिनट के लिए उबलते पानी में। अच्छा अच्छा। आप पहले से ही बोतल को डाल दें, ठंडे पानी में डालें, उसको चूल्हे पे रखें और चूल्हा ऑन रहने दीजिए। जब पानी उबलता रहे तो आप अपनी घड़ी देखिए, तकरीबन 5 मिनट तक आप उसको उबलने देंगी बस जी। उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए। जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसको किसी चीज़ से पकड़ेंगी कैसे, जैसे कोई भी चीज़ है, नाइफ है या कोई भी चीज़ है, या जैसे मेरे पास ये स्पैचुला है, कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास है तो बॉटल का जो मुंह है उसके अंदर डालें, ऐसे करके निकाल लें उसको, क्योंकि गर्म पानी होता है ना तो फिर निकालना मुश्किल होता है। या लंबे चमचे से निकालें उसको, ऐसे अंदर डाल दें और यूँ करके निकाल लीजिए, पानी निकल जाएगा। साफ़ सुथरे बर्तन में कोई ट्रे है, प्लेट है, कुछ भी है, उस पर आप बॉटल को उल्टा दीजिए तो वो सारा पानी निकल जाएगा। उसके ढक्कन को भी उल्टा दीजिए। उसके बाद जो भी चटनी आप बनाएं तो पहले चटनी बना के रखें, फिर बॉटल को स्टरलाइज करें। उसके बाद आप चटनी को जैसे स्टरलाइज हुई फ़ौरन के फ़ौरन उसको फिल कर दीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, एक बात और है, अपना जरा ब्रेड क्रम्स बनाने का बताइए कि किस तरह सही अच्छा हम रख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं बता दूँगी आपको। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो ब्रेड क्रम्ब भी सिखा दूँगी, बहुत ही अच्छे शानदार ब्रेड क्रम्स आपके बनेंगे और आपका दिल बहुत ही खुश होगा उन ब्रेड क्रम्स को बनाकर। तो इंशाल्लाह जो जो फरमाइशें आप कर रहे हैं, जैसे जैसे मौका आता जाएगा चीज़ें बनती जाएंगी। और ज़ाहिर है आपको पता है कि लिमिटेड टाइम है प्रोग्राम का, तो उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में आपको गाइडलाइन दे दूं ताकि आप उसको कर सकें और उसमें कोई गलती ना हो आपसे। तो जैसे चटनी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, जैम या जेलीज़ हम बनाते हैं तो उसमें भी इस तरह से हो जाता है और जैम को फंगस लग जाता है। हालांकि जैम को फंगस बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। साल भर जैसे मैं आपको रेसिपीज़ बताती हूँ, पूरे 1 साल तो आंखें बंद करके आप रख सकते हैं, और साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो वो हो सकता है, साल से ऊपर भी टाइम हो सकता है। तो आप अगर चाहें तो मतलब इस तरह से जैसे मैंने स्टरलाइज़ करने का तरीका आपको बताया, अगर करते हैं तो कोई भी चीज़ आप शीशे के जार में ही रखें, प्लास्टिक में ना रखें। बहुत सी होती हैं स्क्वीज़ी बॉटल्स होती हैं, मटेरियल उनका देख लें, अगर उनका मटेरियल अच्छा है तो आप स्क्वीज़ी बॉटल को यूज़ करें, या स्क्वीज़ी बॉटल यूज़ करते भी हैं तो उसमें थोड़ी क्वांटिटी डालें, बकिया को आप फ्रीज़ करें या स्टरलाइज्ड बॉटल में रखें। अच्छा, फ्रिज में लॉन्ग टर्म उस बेसिस पर आप नहीं रख सकते, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में चीज़ों की लाइफ अलग होती है, फ्रीज़र में अलग होती है। कुछ चटनियाँ हैं जिनको आप रख सकते हैं फ्रीज़र में, थोड़ी सी निकाली आपने, अपनी बॉटल में डाली, आपने 3-4 दिन में उसे कंज्यूम किया, ख़त्म किया, उसके बाद फिर निकाल लीजिए और फिर उसमें जो है अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, कितना टाइम है हमारे पास, तो उसको आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उतनी क्वांटिटी अपनी निकालें जितना आपको पता है कि 3-4 दिन में ये कंज्यूम हो जाएगी, और आप उसको ख़त्म कर दें, फिर नए सिरे से आप फ्रीज़र से निकाल लीजिए और फिर उसी तरह से करें। तो इस तरह से चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होंगी, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। बड़ा अफसोस होता है कि पैसा भी लगाया, टाइम लगाया, बहुत मुश्किलों से टाइम मिलता है। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं कुछ करना चाहती हूं तो मैं तो टाइम को गिन के बिल्कुल करूंगी कि भाई मुझे ये काम करना है। चलिए जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आपकी सहरी को बहुत ही मज़े का करने वाला है। तो आपसे होगी मेरी मुलाकात इफ्तार में, और देखें क्या क्या बनने वाला है आप इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।